बोले भक्त श्रोमणी श्री धन्ना जी महाराज की जय हो। आज हम धन्ना भगत जी महाराज की पावन स्थली धुआं कला में हैं और ये धन्ना भगत जी महाराज का पेनोरमा है जो राजस्थान सरकार ने बनाया है। इस पेनोरमा में धन्ना भगत जी की जीवन दर्शन की संपूर्ण चित्रावली है और उसके साथ उसका विशेष विवरण भी दिया गया है। चाहे धन्ना जी महाराज के जन्म की कहानी हो, उसके बाद वो माता पिता की सेवा करते हो, शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, उनके कुलगुरु आते हैं, वो एक शालिग्राम देकर जाते हैं। उसमें कहते हैं कि इसके पूजा अर्चना करना, इसको भोग प्रसाद चढ़ाना, तो उसके सामने बैठकर पूजा अर्चना करते हैं, भोग प्रसाद की जिद करते हैं। भगवान स्वयं धन्ना भगत जी की निश्चल भक्ति देखकर उनके घर जीवने आते हैं। ये बात जब इलाके में पता लगती है तो उनके भक्ति भाव को लोग प्रणाम करने भी आते हैं। वो तन को काम में और मन को राम में रखते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और खेती करते हुए गायें चराते हुए भगवान स्वयं उनके साथ रहते हैं। और एक भजन बना, उड़ जाना या माया सांवरा की अजब निराली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गयो हाड़ी रे। तो उसकी सारी चित्रावली साक्षात इसमें है। उसके बाद जब वो खेत में जाते हैं और तो बीच में साधु संत उनको मिलते हैं, उनका जो बीज है वो साधु संतों को दे देते हैं। लेकिन भगवान की अद्भुत कृपा होती है कि बिना बीज के भी जब वो हल चला देते हैं उसमें भी अच्छी खेती निपजती है। उस समय में लाटा प्रथा थी तो वो वहाँ के तत्कालीन शासक के वहाँ पर लाटा के लिए फसल को लेकर जाते हैं। पता चलता है कि उनकी तोमों में तो हीरे और मोती निपजे है। तो तत्कालीन जो शासक थे उन्होंने भी उनकी भक्ति भाव को माना, प्रणाम किया और इस तरीके से धन्ना भगत जी की एक अद्भुत महिमा आगे बढ़ी। उनके ऊपर बहुत सारे भजन बने। उनके सदगुरु रामानंद जी महाराज के पास फिर वो काशी चले गए, उनकी शिक्षाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। और ये पूरा जो परिसर है यहाँ पर, ये तो पेनोरमा इसका प्रवेश द्वार है। ये चारों तरफ खेत है जिसमें फसल है, गेहूं है, सरसों है और दूसरी जो भी फसलें होती है रबी खरीफ की वो सारी होती है। यहीं पर एक मंदिर है जो सबसे प्राचीन है, वैष्णव संप्रदाय के आसपास के 12-13 गाँव की समिति का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर लगभग 2003 में सरदार आए, सरदारों ने बहुत शानदार गुरुद्वारा बनाया है। उसके बाद धन्ना पीठ के आचार्य बजरंग देवाचार्य जी आए, उन्होंने यहाँ पर धन्ना जी महाराज की नाड़ी का जीर्णोद्धार करवाया, धन्येश्वर महादेव मंदिर बनवाया। और ये सारा परिदृश्य देखकर और धन्ना जी महाराज की जो धाम है वो अपने आप में अद्भुत है। और आज चूंकि धन्ना जी की नाड़ी का जीर्णोद्धार का शिलान्यास का कार्यक्रम था तो राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब यहाँ पर पधारे थे, अशोक चांदना जी खेल मंत्री जी, जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम जी मील और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आए। हम लोग भी उस कार्यक्रम में शामिल होने आए। और आज विशेष रूप से मेरे बहुत अजीज आदरणीय सम्मानीय भूरा राम जी खिलारी साहब जो हमारे थाना अधिकारी मालपुरा है, आज उनका जन्मदिन है तो हम उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए धन्ना जी की धरती पर आए हैं। तो मैं चाहूंगा सर, आज धन्ना जी की धरती के दर्शन करके आपको कैसा महसूस हुआ, आप भी अपना भाव प्रकट करें। महसूस तो यही हुआ है कि भाई मेरा जो आपा है वो खो गया। बस धन्ना भगत जी के भक्ति को देख करके और भक्ति में हो गया। कुछ आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार निर्वेरी इस जीव सो। तो जो दादू जी महाराज की एक साखी है, साहब के एक शब्द में वो साखी मुझे स्मरण हो आई है। तो एक सर जो श्रद्धालु हैं, हर किसी जो भी संत महापुरुष उनकी देव स्थानों पर दर्शन करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो पर्यटन स्थल भी बन रहे हैं, श्रद्धा के केंद्र भी बन रहे हैं। तो इसको लेके एक मेरे मन की जिज्ञासा है कि किस भाव से किसी दर्शन स्थल को या श्रद्धा के स्थल को देखने जाना चाहिए। श्रद्धा वही होती है जिसमें किसी तरह का संशय न हो। श्रद्धा का मतलब ही संशय रहित होना ही है। जो भी यहाँ आवे, धन्ना भगत जी के आवे, नानक जी के गुरुद्वारा आवे या कहीं और जगह जाए तो श्रद्धा सहित शब्द वैसे होना नहीं चाहिए। श्रद्धा अपना आप में पूर्ण शब्द है, उसमें किसी तरह का संशय होना ही नहीं चाहिए। अगर उसमें फिर अपना अहंकार बीच में आता है तो वो एक पार्टीशन का काम करता है, उसको मिटा के ही जाना चाहिए। तो सेवा और श्रद्धा से ही किसी भी स्थान के दर्शन करें तो वो निश्चित रूप से उसमें रहे। तो आज धन्ना भगत जी महाराज का ये बहुत अविरम दृश्य हम सब ने देखा और बहुत सारा कार्यक्रम यहाँ पर लंगर भी चल रहा है, महाप्रसादी भी है, भजन भाव भी है, भक्ति भाव भी है, सबका ये आनंद है। बोले भक्त श्रोमणी धन्ना जी महाराज की।